हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन क्लास की रीडिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। अगर आप लोग भी मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। मॉर्निंग बैच एंड इवनिंग बैच दोनों ही अवेलेबल है। सिंगल मॉड्यूल को भी स्टार्ट कर सकते हो। इन टास्क 1 एंड टास्क 2 को हमने अच्छे से क्या कर लिया, समझ लिया भी कैसे करना है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आया था वही चिल्ड्रन कोर्सेज़ वाला वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, उसका सैम्पल आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। सो ये वाला मैंने आपको पहले भी करवाया था। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था, आइडियाज़ बिल्कुल सेम वही यूज़ होने थे जो मैंने आपको पहले करवाए हैं। और जिस बच्चे का एग्ज़ाम था ना उसने वही आइडियाज़ लिखे हैं उसमें। सो देखो, हमने अच्छे से उसको तो कर लिया। अब जो हमारी टर्न है वो है आप सबका फेवरेट मॉड्यूल रीडिंग की। ठीक है ना। सो आज मैं आपको रीडिंग में जो टाइप करवाने जा रही हूँ वो है विच पैराग्राफ कंटेन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक लाइन दी होगी, हमने देखना है कि वो लाइन कौन से पैराग्राफ में हमें मिलती है। ठीक है, तो इसको करने के दो मेथड हैं। आज जो मैं आपको करवाऊंगी वो है हमारा कीवर्ड मेथड। एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको पहले करवा दिया है, लेकिन आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो होगा हमारा कीवर्ड मेथड। रीज़न भी बताऊंगी कि कीवर्ड मेथड यहाँ पे हम क्यों लगा रहे हैं, वो रीज़न भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, सो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आपने करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान में रखनी है भी, पार्टिसिपेशन सभी ने करना है, सभी ने आंसर लगाना है, चाहे गलत हो या सभी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, बट पार्टिसिपेशन करनी है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगी। हम 2 दिन इसी टाइप को करेंगे। कीवर्ड मेथड्स के साथ भी हमने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एलिमिनेशन तो हमने प्रैक्टिस कर लिया है। अब जो हम करेंगे वो है कीवर्ड मेथड से। ओके, सो देखते हैं फिर। सो ये वाले हैं हमारे पास 5 क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगी। ध्यान से देखना भी मैं कैसे कीवर्ड मेथड को यूज़ करूँगी, कैसे उसको अप्लाई करूँगी, सेम वैसे ही आपने करना है। आपने यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं सीखनी है, यहाँ पे आपने सीखना है इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि टिप्स तो कहीं पर भी ले सकते हो आप लोग, लेकिन कोचिंग लेने का बेनिफिट क्या है भी, जो टिप्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करना सीखना है भी, कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो जिससे कि आपका एक्यूरेट आंसर है वो निकले। ठीक है, सो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी भी हाँ किस तरीके से हम कर सकते हैं। सो देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, काउंटिंग करनी है। क्वेश्चंस को काउंट करते हैं भी, कितने हमें क्वेश्चंस गिवन है। 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास क्वेश्चंस हैं। एंड पैराग्राफ्स कितने हैं, A to J तक, मतलब 10 पैराग्राफ्स हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। अब देखो, अगर तो आप A से लेकर J तक रीड आउट करने बैठे तो होगी आपकी रीडिंग फिर 1 आवर में, तो कभी नहीं होगी, क्योंकि पैराग्राफ्स भी लेंथी हैं। तो इतना पढ़ोगे तो कैसे 1 आवर में कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा आए भी इतने सारे पैराग्राफ्स हैं और क्वेश्चन कम है, तब हमने कौन सा मेथड लगाना है, कीवर्ड मेथड लगाना है। अभी अगर यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँ तो वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड होगा। 5 क्वेश्चन को करने में हमें आधा घंटा लग जाएगा, फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या भी 1 आवर में कंप्लीट करना है, बट आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो कीवर्ड मेथड से भी हम करेक्ट आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी भी किस तरीके से करना है। जब आपको पैराग्राफ्स बहुत ज़्यादा दिए होंगे, क्वेश्चंस आपको लिमिटेड होंगे, कम होंगे, तब आपने कीवर्ड मेथड यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और 10 हमारे पास पैराग्राफ्स हैं। इट मीन्स 5 पैराग्राफ हमें फालतू दिए हुए हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो कीवर्ड मेथड सिर्फ इतना सा है भी, आपने अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन में से कीवर्ड को पिक करना है। तो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं डिले, सिलेक्शन, रिएक्शन। ठीक है, ये 3 मेरे क्या होंगे,
कीवर्ड्स होंगे। जिस पैराग्राफ में मुझे ये 3 वर्ड इकट्ठे मिलेंगे वो मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है मेरा डिफरेंट एज। जिस पैराग्राफ में बहुत सारी एजेस की बात होगी, ठीक है, वो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमारा कीवर्ड क्या होगा, विजुअल, ऑडियो, साइमल्टेनियसली। ये 3 वर्ड जिस पैराग्राफ में मुझे इकट्ठे मिलेंगे वो मेरा आंसर होगा। फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में क्या बोला उन्होंने, एक्सपेरिमेंट, डेमोस्ट्रेट, ब्रेन, क्रिटिकल पार्ट। एक्सपेरिमेंट किया हो जो शो करता है क्रिटिकल पार्ट ब्रेन का। ये जो 4 कीवर्ड मुझे जिसमें भी मिलेंगे पैराग्राफ में इकट्ठे, वो मेरा एक्यूरेट आंसर होगा। सो लास्ट वाला है जो, उसमें हमारा कीवर्ड क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक साइड, मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस। जिस पैराग्राफ में ऑप्टिमिस्टिक साइड में भी हो सकता है पॉजिटिव साइड लिखा हो, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी भी कैसे स्कैन करना, आपको इजीली मिल जाएंगे। ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोचना। ये कीवर्ड मेथड उन बच्चों के लिए बहुत एफिशिएंट है जिन लोगों को ट्रांसलेशन नहीं आती है। देखो वैसे भी ना रीडिंग में ट्रांसलेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। 40% अगर आपको ट्रांसलेशन आती है ना तो आप रीडिंग कर सकते हो। बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अभी अप्लाई करना ही नहीं आता। टिप्स भी पता होती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। फिर वो इंस्टीट्यूट चेंज करते हैं, अभी कहाँ पे क्या करें। आप वो इंस्टीट्यूट, वो क्लासेस को ज्वाइन करो जो आपको लगता है भी हाँ हमारे लिए बेनिफिशियल है ये, ठीक है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमें पता लग रहा है भी हाँ कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करोगे। ओके, सो हमने अपने माइंड में रख लिया सिलेक्शन, डिले, एजेस की बात, बहुत सारी एज की बात हो रही हो, ऑडियो, वीडियो, साइमल्टेनियसली, ठीक है, फिर उसके बाद क्रिटिकल पार्ट, ब्रेन, ऑप्टिमिस्टिक साइड, दैट्स इट। अब हम चलते हैं पीछे से, हम स्कैन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम करना शुरू करेंगे स्कैन। सो इसमें देखते हैं 3-3 लाइंस को लेकर हमने स्कैन करना है। मुझे ना कॉम्प्लेक्स ब्रेन मैंने कहीं पर मार्क किया था। अब देख लेते हैं भी जो ब्रेन के साथ वाले वर्ड्स हैं वो इस पैराग्राफ में है, तो हमने कहाँ पे मार्क किया था, ये रहा ब्रेन, है ना। अगर इसमें एक्सपेरिमेंट, डेमोस्ट्रेट की बात हुई हो तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। अगर नहीं हुई है तो मतलब ये फालतू है। सो मैंने स्कैन किया, मुझे कहीं पर भी एक्सपेरिमेंट या कोई टेस्ट ये मिला ही नहीं, मतलब वो आंसर नहीं है। मुझे एक फिर से वर्ड मिला, वो है एज। एज मैंने मार्क किया था तो ये रहा एज। अब मैंने देखना है भी इस पैराग्राफ में बहुत सारी एज की बात हुई है या सिर्फ एक की बात हुई है। सो 55 तो मुझे मिल गया। और देख लेते हैं, और कहीं पर कोई एज नहीं है, मतलब ये फालतू है, ये फालतू है, क्योंकि हमें ऑप्शन में था भी डिफरेंट एज की बात, बहुत सारी एजेस की बात मिलेगी, वो हमारा आंसर होगा। लेकिन इसमें मुझे एक ही एज की बात मिली है तो ये मेरा आंसर नहीं आ सकता। ये पैराग्राफ हमें फालतू गिवन था। ऊपर वाला देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखो भी बात हुई है 20s, एज बताइए 20s, 30s, 50s, 55s, ठीक है, मतलब बहुत सारी एजेस की बात इसमें क्या उन्होंने की हुई है। सो देख लेते हैं। डिफरेंट एजेस हमने पढ़ा है, डिफरेंट एज की बात हुई है। नीचे वाले में सिर्फ एक थी लेकिन इसमें 4-5 मिल गई है, मतलब हमारा आंसर 29 का क्या आएगा, 29 का जो हमारा आंसर है ना वो आएगा आई, ठीक है, क्योंकि हमें उस पैराग्राफ में इसकी बात मिली है। बहुत अच्छे से इजीली हम कर सकते हैं। अब जो हो गया उसको अपने परमानेंटली कट कर देना है। अब हमने देखना है सिलेक्शन, डिले, विजुअल, ऑडियो, साइमल्टेनियसली, क्रिटिकल पार्ट, ब्रेन एंड ऑप्टिमिस्टिक साइड।
सो देखते हैं ऊपर वाला एच को स्कैन करके देखते हैं भी एच में है कोई बात, जहाँ ये भी हमें जस्ट फालतू दिया हुआ है। सो देखते हैं स्कैन करके, वन बाय वन करेंगे। सो ब्रेन की बात हुई है, देख लेते हैं क्रिटिकल पार्ट एक्सपेरिमेंट है इसमें कोई वर्ड, कोई नहीं है, ये भी फालतू है। कोई सिलेक्शन, ऑप्टिमिस्टिक साइड, ऑडियो विजुअल, कुछ भी नहीं इसकी बात हुई। सो ये तो ऐसे ही है, फालतू है। ऊपर वाला देख लेते हैं जो हमारा बट से स्टार्ट हो रहा है, जी पैराग्राफ, इसमें देख लेते हैं। सो ऑप्टिमिस्टिक तो मुझे मिल गया, ऑप्टिमिस्टिक मिल गया। अब मैंने क्या देखना है भी, ऑप्टिमिस्टिक के साथ वाले जो कीवर्ड्स हैं वो इसमें मिलते हैं। सो ऑप्टिमिस्टिक ये रहा, मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस, अगर ये मुझे मिल जाता है मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सेम यही आएगा। सो देखते हैं अब, ऑप्टिमिस्टिक, परफॉर्मेंस, मल्टीपल एक्टिविटीज़, सारे मिलके, मतलब कि जो हमारा ये है इसका आंसर आएगा जी, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक साइड, मल्टीटास्किंग, परफॉर्मेंस मुझे तीनों एक पैराग्राफ में मिले हैं, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा हमारा जी। अब ये भी हो गया। अब देखते हैं क्रिटिकल पार्ट, मल्टीटास्किंग, ऑडियो विजुअल और डिले की बात कहाँ पे होती है, सिलेक्शन की भी, ठीक है। तो जी तो हो गया। एफ़ को स्कैन करके देख लेते हैं अभी इसमें कोई बात हमें मिल जाए। सो इसमें मुझे डिले मिला है और डिले मैंने कहीं पर मार्क भी किया था। अब देख लेते हैं अभी उसके साथ वाले वर्ड्स इसमें मिलते हैं। सो ये रहा डिले, सिलेक्शन, रिएक्शन, ओके। सो लेट्स सिलेक्टिंग, डिले, रिएक्शन की जगह पर मुझे मिला रिस्पॉन्स, वन भी मिल गया, वन रिस्पॉन्स। तो सारे कीवर्ड्स मुझे किस में मिले हैं, एफ में मिले हैं। सो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, एफ। डिले भी मिला, सिलेक्टिंग भी मिला, वन भी मिला, रिएक्शन की जगह पर रिस्पॉन्स मिला, तो इसका आंसर आएगा हमारा एफ। अब देखते हैं विजुअल, ऑडियो साइमल्टेनियसली और क्रिटिकल पार्ट, मल्टीटास्किंग, ओके। सो अब हम जो हमारा ये है ई, उसको स्कैन कर लेते हैं। सो इसमें विजुअल की बात हुई है, ठीक है। हम देख लेते हैं अभी इसमें कोई ऑडियो की बात हुई है, नो, इसमें सिर्फ पिक्चर्स की बात, विजुअल की बात हुई है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं आएगा क्योंकि हमें पूरे कीवर्ड्स नहीं मिले, सिर्फ विजुअल मिला, ऑडियो की बात ही नहीं मिली। सो ऊपर वाला देख लेते हैं फिर हम लोग। सो इसमें भी मुझे विजुअल मिला है। अब देख लेते हैं अभी ऑडियो है, इसमें ऑडियो की बात फिर नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। फिर ऊपर वाला देख लेते हैं सी। सो साइमल्टेनियसली मैंने मार्क किया था कहीं पर और मुझे साइमल्टेनियसली मिला भी। आप देख लेते हैं अभी साइमल्टेनियसली के साथ वाले वर्ड्स मुझे इसमें मिलते हैं, वो कौन से हैं, विजुअल, ऑडियो, ठीक है। विजुअल, ऑडियो देख लेते हैं अभी इनकी बात है उसमें गिवन हमें। सो साइमल्टेनियसली ये था, ठीक है। और विजुअल की जगह पर मुझे मिला इमेज, इतना तो सबको पता है, ठीक है, कि विजुअल किसको कहते हैं। ऑडियो की जगह पर मुझे मिला साउंड, फिर से साउंड मिल गया, ठीक है। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, यही आएगा, क्योंकि इसमें हमें क्या चीज़ की बात हुई है, भी विजुअल की भी बात हुई है, ऑडियो की भी बात हुई है, लेकिन इनमें दोनों में क्या था, सिर्फ हमें किसकी बात गिवन थी, विजुअल की बात थी, ठीक है।
इन दोनों में सिर्फ विजुअल की बात थी, लेकिन इसमें हमें साइमल्टेनियसली भी मिला, ऑडियो भी मिला, विजुअल भी मिला। सो दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो हमारा आएगा सी। लास्ट है हमारे पास बचा हुआ, हमने देखना है एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया हो क्रिटिकल पार्ट ब्रेन के लिए। सो देखते हैं, बी को स्कैन करते हैं। सो ब्रेन की बात मिली, एक्सपेरिमेंट की बात मिली, डेमोस्ट्रेट की बात मिली मुझे, डिज़ाइन की जगह पर डिवाइस्ड की बात मिली मुझे। ठीक है, अब देखते हैं, अभी ये सारे एक में ही थे ना, कहीं डिफरेंट में तो नहीं थे कीवर्ड्स। एक्सपेरिमेंट भी मिल गया, डिज़ाइन भी मिल गया, डेमोस्ट्रेट भी मिल गया, ब्रेन भी मिल गया। अब हम देख लेते हैं भाई क्रिटिकल पार्ट की बात हुई है, अगर हुई है तो हमारा आंसर यही आएगा। हाँ जी, सो हुई है स्टिकिंग पार्ट। स्टिकिंग मीन्स क्रिटिकल पार्ट इन ब्रेन। सो सारे के सारे कीवर्ड्स हैं वो मुझे बी में मिले हैं। सो दैट्स वाई इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो आएगा हमारा बी। ओके, बहुत इजी वे से, और देखो इसको करने में हमें 15 मिनट भी नहीं लगे। ठीक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, आप 5 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप A to J तक पैराग्राफ रीड आउट करते तो आपकी रीडिंग कभी होती नहीं कंप्लीट। सो ये ट्रिक्स होती हैं, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब मैं आपको इसकी 2 दिन प्रैक्टिस करवाऊंगी भी, कीवर्ड मेथड आपको इम्प्लीमेंट करना आ जाए। अब ये नहीं है कि विच पैराग्राफ में ही हमने इम्प्लीमेंट मेथड यूज़ करना है, और भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं और अपना टाइम है वो सेव कर सकते हैं। ईज़िली हो जाएगा, डोंट वरी। मैं आप ईज़िली आप सभी की जो रीडिंग में स्कोर है 7+ तो आ ही जाएंगे ना, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ठीक है, सो जैसे मैं करवा रही हूँ ऐसे करना है। अब मैं आपको क्या देती हूँ, क्वेश्चंस देती हूँ करने को, और आपने सेम स्ट्रैटेजी के साथ पहले काउंटिंग करनी है, जितने एक्स्ट्रा है वो साइड में लिख देने हैं, फिर कीवर्ड को मार्क करना है एंड देन स्कैन करना है। जैसे ही मैंने करवाया है सेम एज इट इज़ आपने वैसे ही स्कैन करना है। ओके, फिर पता लगेगा भी आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी और क्वेश्चंस के ऊपर ट्राई करके। ओके।